नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए आज के दिन एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने का पेमेंट को लेकर के। देखिए, 21वीं 22वीं किस्त का पेमेंट एक साथ 5-5 हज़ार रुपया मिलने की शुरुआत तो हो गई है। कुछ जिला में महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है और अभी तक लाखों महिलाओं को पैसा मिल चुका है। लेकिन बहुत सारे जिला में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है। अधिकतर महिलाओं को पैसा नहीं मिला है, जिससे कि महिलाएं परेशान हो रही हैं और बार बार अपने ज़िले का नाम कर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारे ज़िला में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, हमारे ज़िला में पेमेंट कब मिलेगा। तो आखिरकार आप सभी के लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बाकी जिलों में पैसा कब मिलेगा, कौन से जिला में कौन सी तिथि को पेमेंट मिल सकता है, इसको लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। बहुत बड़ी अपडेट है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। ठीक है, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज फिर मिलेगा 5,000 रुपये। जी हाँ, देखिए एक बार फिर आज महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये की राशि मिल सकता है। 21वीं 22वीं किस्त का एक साथ 2 किस्त की राशि। जी हाँ, देखिए 13 जून शनिवार, जी हाँ, डीसी का आदेश, भेजो 5,000 रुपया, यानी कि 2500 प्लस 2500 रुपये की 2 किस्त की राशि सीधे महिला के खाते में डीबीटी के माध्यम से। जी हाँ, तो बाकी जिला के डीसी के द्वारा अब आदेश जारी हो चुका है 5,000 रुपया भेजने को लेकर के, यानी कि 25-2500 रुपये की राशि भेजने को लेकर के। जी हाँ, और इसके साथ ही आपके घर में जितने भी पेंशन योजना के लाभुक हैं, या फिर आपके अगल बगल जितने भी पेंशन योजना के लाभुक हैं, उन सभी के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी को ये जानकारी दे दीजिए। जी हाँ, पेंशन का एक साथ 3,000 रुपया, जी हाँ, यानी कि 3 महीने की राशि मिलना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों को आज के दिन ही पैसा मिला है और जो बाकी के लोग हैं उनको 1-2 दिन में पैसा मिल जाएगा। एक साथ 3-3 हज़ार रुपये की राशि दी जा रही है। जी हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी आपको प्रूफ दिखाएंगे और पूरी जानकारी बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 21वीं 22वीं की जो है आज बहुत सारे महिलाओं को मिल सकता है, लाखों महिलाओं को मिल सकता है। आज के दिन कौन कौन से जिला में आ सकते हैं पैसा, तो चलिए आपको वीडियो में एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए अब आप लोग एक एक करके यहाँ पर अपडेट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मैया योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में आज फिर से एक साथ 5,000 रुपये की राशि जारी होने वाली है। आज फिर से 5-5 हज़ार रुपया बहुत सारे महिलाओं के खाते में मिल सकता है, जो कि 21वीं 22वीं किस्त की राशि एक साथ होने वाला है। जी हाँ, देखिए पूरा अपडेट क्या है आपको पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैया सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों के बैंक खाता में एक बार फिर कल से ही 5,000 करके वैसे लाभार्थियों को मिलना शुरू हो चुका है जिनको अभी तक अप्रैल और मई का पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, देखिए 4 जून से ही पैसा आ रहा है 21वीं 22वीं किस्त का। 4 जून को 5 जून को पैसा जारी हुआ रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, इन सभी जिलों में। उसके बाद 9 जून को पलामू जिला के सभी महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपये दिएगा, और फिर से कल यानी कि 11 जून को महिलाओं के खाते में 5-5 हज़ार रुपया भेजा गया और आज भी फिर से जारी होगा। आगे देखिए, डीसी के आदेश के बाद पलामू जिला के ज़्यादातर महिलाओं के बैंक खाता में 5,000 करके भेज दी गई है। जी हाँ, तो डीसी के आदेश के बाद ही पलामू जिला में पैसा जारी हुआ है। एक साथ 5-5 हज़ार रुपया पलामू जिला के महिलाओं को दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए, यदि किसी वजह से किसी महिला को अभी तक पैसा नहीं मिला है, राशि नहीं मिला है, तो उसे आज यह पैसा मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए यदि आप पलामू जिला से हैं, रामगढ़ जिला या फिर पूर्वी सिंहभूम जिला से, जिन जिलों में कि पैसा जारी हो चुका है 21वीं 22वीं किस्त का, और फिर भी आपको पैसा नहीं मिला है किसी कारण से, तो आज आपके खाते में पैसा आ सकता है, आज आपको ये पैसा मिल सकता है। जी हाँ, बाकी जिलों में भी पैसा बहुत जल्द मिलेगा, और जो बाकी के ज़िले हैं रांची, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, इन सभी ज़िलों में बहुत जल्द पैसा मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, इसको लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी आदेश जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए क्या खबर आया है, कब तक बाकी ज़िलों में पैसा आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर
बाकी सभी जिलों में सत्यापन का प्रक्रिया की वजह से थोड़ी देरी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, तो बाकी जिलों में पैसा आने में देरी इसलिए हो रहा है क्योंकि इन जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया देरी से ही शुरू हुई थी, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द 5,000 रुपया मिलेगा। जी हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बाकी जिलों में भी जिन जिन जिलों में अभी तक पैसा जारी नहीं हुआ है, इन जिलों में भी बहुत जल्द 15 जून से पहले पहले एक साथ 5,000 रुपये की राशि यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि मिल जाएगी। इसी के साथ में कल से ही पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो चुका है। एक साथ 3 महीने का पैसा यानी कि 3,000 रुपये करके भेजा जा रहा है। जी हाँ, इसके साथ ध्यान दीजिए, जितने भी पेंशनधारी हैं, पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, चाहे आप किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर वृद्ध पेंशन, सभी पेंशन धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक साथ 3 महीने की राशि, ठीक है, 3,000 रुपया कल से ही मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, और कौन कौन से जिला में अभी तक जारी हुआ है अभी आपको बताएंगे, और आज कौन कौन से जिला में मिल सकता है। तो यदि आपके भी घर में किसी को पेंशन मिलता है तो उनको बता दीजिए, बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। ठीक है, एक साथ 3,000 रुपये आना शुरू हुआ है और सभी को अगले 1-2 दिन में मिल जाएगा। आगे देखिए, लड़का और लड़की के लिए एक नया योजना का फॉर्म भरा जा रहा है जिसके अंतर्गत 4,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। जी हाँ, आपके घर में कोई भी लड़का या फिर लड़की है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने एक नया योजना चलाया है जिसके अंतर्गत आवेदन करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद हर महीने 4,000 रुपये मिलेगा। तो इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा, ये कौन सी योजना है और इसकी पात्रता क्या क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर के। जी हाँ, 51 लाख मैया को 3 माह और 11 लाख पेंशनरों को 2 माह से भुगतान नहीं। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 51 लाख महिला है जिनको 3 माह से पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ जिलों में तो पैसा जारी हो गया है, 4-5 जिलों में पैसा दे दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर के पैसा नहीं आया है। इसके अलावा 11 लाख पेंशनधारी योजना के लाभुक हैं जिनको 2 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा था, लेकिन पेंशन योजना के लाभों के लिए अब खुशखबरी आ गई है क्योंकि एक साथ 3 महीने का राशि उनको दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पूरा अपडेट क्या है, आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड के 11 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। जी हाँ, जितने भी तरह के पेंशन योजना के लाभुक हैं, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो, कुल 51 लाख लाभुक हैं और इनको पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और इस महीना का जोड़ करके बात करेंगे तो पूरे 3 महीना से। ठीक है, आगे देखिए, इसके अलावा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 51 लाख महिला लाभुक हैं। ठीक है, इनको भी 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। कौन कौन से महीने के, तो अप्रैल, मई और इस महीने का भी यानी कि जून महीने का भी। हालांकि 4-5 जिलों में तो अप्रैल और मई का यानी कि 21वीं-22वीं किस्त का राशि जारी किया गया है, लेकिन अधिकतर जिला में अभी भी पैसा नहीं दिया गया है, जबकि सभी जिलों को यह राशि भेज दी गई है। जिला के पास राशि उपलब्ध है, फिर भी केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इनके खाते में पेंशन की राशि नहीं भेजी गई है। फिर भी पेंशन की राशि अभी तक नहीं भेजी गई है, नहीं मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के खाते में पैसा भेजा गया है। तो देरी क्यों हो रहा है? दरअसल केंद्र सरकार की नई भुगतान प्रणाली SNA स्पर्श प्रणाली जो है लागू होने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी तरह मैया सम्मान योजना और सुरक्षा योजनाओं के तहत भी राशि भुगतान नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे पेंशन योजना का राशि के भुगतान नहीं हो रहा है, उसी तरह मैया सम्मान योजना और इसके अलावा जितना भी सुरक्षा योजना है, किसी का भी भुगतान नहीं हो रहा है। ठीक है, जो नया प्रणाली है ये इसका मतलब लागू होने का प्रतीक्षा किया जा रहा है, इस कारण क्योंकि इन योजनाओं के लाभुकों की सूची का सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरा होने के बाद ही लाभुक के खाते में रुपए भेजे जाएंगे। और देखिए, कहीं कहीं पर सत्यापन भी चल रहा है, कहीं कहीं पर कुछ महिलाओं का सत्यापन बाकी है, जिसके कारण भी थोड़ा सा देरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन कारणों के चलते मैया सम्मान योजना के लाभों को या फिर पेंशन योजना के लाभों को पिछले 3 महीने से भुगतान नहीं मिल पाया है। हालांकि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 4-5 जिलों में 2 महीने का राशि दिया गया है। ठीक है, और बाकी जिलों में भी बहुत जल्द राशि मिलने की उम्मीद है और इसके बाद जून महीने का भी राशि मिलेगा। और पेंशन योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी यह है कि अब 3 महीने का राशि दे दिया गया है। जी हाँ, आगे यहाँ पर देखिएगा आगे क्या अपडेट है अभी। तो यहाँ पर देखिए, बाकी जिलों के DC के द्वारा अब आदेश जारी किया जा रहा है पैसा भेजने को लेकर के, 21वीं-22वीं किस्त भेजने को लेकर के। जैसे यहाँ पर देखिए,
डीसी कोडरमा के द्वारा, यानी कि कोडरमा जिला के डीसी के द्वारा, उपायुक्त के द्वारा पैसा भेजने को लेकर के आदेश दिया गया है। देखिए इसमें क्या आदेश दिया गया है, आपको पढ़ के बता रहे हैं। आज सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर 248 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत पात्र एकल एवं अनाथ बच्चों की शिक्षा एवं पालन पोषण हेतु प्रतिमाह 4,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए कोडरमा जिला के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक हुआ, जिसमें कि 248 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा गया, स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि पात्र एकल एवं अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बैठक में बाल विवाह रोकथाम, यानी कि बाल विवाह न हो इसको लेकर के रोकथाम क्या है, बाल संरक्षण केंद्रीय एवं सर्वजन पेंशन योजनाओं, ठीक है, पेंशन योजना को लेकर के। इसके साथ ही देखिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुक के 100% सत्यापन एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया गया। तो चाहे आप पेंशन योजना के लाभुक हैं या फिर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लाभुक है, तो कोडरमा जिला के डीसी के द्वारा बड़ी आदेश जारी हो चुका है। सबसे पहले 100% लाभुकों का, यानी कि कोई भी लाभुक छूट न जाए, 100% लाभुकों का 100% लाभुक का सत्यापन हो, ठीक है, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और उसके बाद समयबद्ध मतलब खाते में पैसा भी जारी किया जाए, उनको पैसा भी भेजा जाए। इसको लेकर के कोडरमा जिला के डीसी के द्वारा अब आदेश आ गया है। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि सरायकेला डीसी के द्वारा भी आदेश जारी हो चुका है। तो अब धीरे धीरे बाकी जिलों में आदेश दिया जा रहा है, और ऐसे में एक साथ 5,000 रुपये की राशि अब इन जिलों में कभी भी जारी हो सकती है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी आपको शुरुआत में बताया गया था कि यदि आपके घर में लड़का या फिर लड़की है तो उनको 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी लाभ है। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। लड़का लड़की को 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। कौन सी योजना के अंतर्गत, क्या पात्रता है, तो देखिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना इस योजना का नाम है। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों या उनके माता या पिता किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है, ठीक है, और बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ऐसे परिवारों के 2 बच्चों को प्रत्येक 4,000 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मिलेगा। जी हाँ, तो ये योजना के अंतर्गत 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। किनको मिलेगा, तो सबसे पहले योजना का नाम मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना इस योजना का नाम है। और वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, या फिर माता या फिर पिता किसी एक के भी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु कब हुआ है, तो 2020 के बाद, ठीक है, वो भी 1 मार्च 2020 के बाद, तो आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आगे देखिए, फॉर्म भरकर कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई या फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरवाना होगा, ठीक है, अगर आप पात्रता रखते हैं तो, और इसको फिर कार्यालय में जाकर के जमा करना होगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो बच्चा एवं माँ का ज्वाइंट खाता लगेगा, ठीक है, बच्चा या फिर माँ का ज्वाइंट खाता लगेगा, अगर माँ है तो, अगर नहीं है तो बच्चे का खाता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आधार कार्ड माँ एवं बच्चा का, ठीक है, स्कूल आईडी या फिर प्रिंसिपल से लिखवा करके साइन मोहर करा करके ले जाना होगा। इसके बाद फादर्स डेथ सर्टिफिकेट यानी कि पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए नोट है, ब्लॉक में, तहसील में और जिले में कलेक्टर ऑफिस में फॉर्म मिलता है इसका, ठीक है। इसकी सूचना विद्यालय के छात्र छात्राओं को जरूर दें। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा है जिनके माता पिता या फिर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो उनको इस योजना का लाभ जरूर दिलवाइए, उनको बहुत बड़ा मदद होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो ऐसे 4,000 रुपये प्रतिमाह मिल सकता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में आपका नाम रहेगा या फिर नहीं रहेगा, किस आधार पर पैसा दिया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। मैया योजना 21वीं 22वीं किस्त 5,000 रुपया सिर्फ ये महिला को मिलेगा। जी हाँ, तो कौन कौन से महिला को मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला, जो आपका खाता है आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि पैसा उन्हीं महिला को दिया जा रहा है, उन्हीं लाभुक को दिया जा रहा है जिनका डीबीटी चालू है। पैसा सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही दिया जा रहा है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका डीबीटी चालू होना अनिवार्य है। डीबीटी को ऑन जरूर करा लीजिएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि डीबीटी चालू है या फिर नहीं, तो ऑनलाइन सेवा केंद्र में जाकर के आप लोग पता कर सकते हैं। अगर चालू नहीं होगा तो वहीं से तुरंत चालू भी करा सकते हैं। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला शर्त क्या है, तो देखिए आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए अभी भौतिक सत्यापन चल रहा है, सभी के लिए बहुत बड़ी मौका है। आप लोग सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा मिल भी रहा होगा, तो सत्यापन के बाद पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए सत्यापन कराइएगा। सत्यापन जहाँ भी हो कैंप लगा करके, या फिर घर घर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिकाएं, सत्यापन आपको करा लेना है। सत्यापन कराने के बाद आपको पैसा लगातार मिलता रहेगा। अगला शर्त क्या है, तो राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया सम्मान योजना का पैसा है, जो हर महीने 25-25 रुपया महिलाओं को मिलता है, राशन कार्ड के आधार पर ही मिलता है। इसीलिए आपका राशन कार्ड में नाम होना बेहद जरूरी है और राशन कार्ड के केवाईसी भी होना चाहिए। क्योंकि अगर राशन कार्ड के केवाईसी कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका नाम कट जाएगा, और राशन कार्ड से अगर एक बार नाम कटा तो फिर मैया सम्मान योजना से भी नाम कट जाएगा और आपको पैसा मिलना फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई गलती है तो सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, कोई और त्रुटि है, जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर गलत दे दिया है आपने आवेदन समय, आधार नंबर गलत दे दिया है, या फिर बैंक खाता नंबर गलत दे दिया है, तो उसको आप लोग प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जा करके आवेदन दे करके सुधार करा लीजिए और आपको तुरंत फिर लगातार पैसा मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। आपको हर महीने 25-25 रुपया खाते में आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी शर्तें हैं, सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सभी चीज़ें सही होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में पैसा आएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, कौन कौन से महिला का इस बार नाम कटने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अब इसे नहीं मिलेगा 25 रुपये जो हर महीने मिलता है ना मैया सम्मान योजना का, तो अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा महिला का, पहला वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र 50 वर्ष पूर्व चुका है या फिर 50 वर्ष से अधिक हो चुका है, तो उनको अब 25 रुपये नहीं मिलेगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा, उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे महिला या फिर लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, यानी कि दो दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह से राशन का भी नाम लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे में जब राशन कार्ड का जांच होगा, आपका दो दो जगह पर नाम पकड़ा जाएगा, तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना, जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी भी गलती से राशन कार्ड में नाम कटता है, कोई भी गलती हो, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का भी 25 रुपये नहीं मिलेगा। क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है, क्योंकि ये जो मैया सम्मान योजना है गरीब परिवार के लिए ही चलाया गया है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। जैसे अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहता है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं रहता है, मतलब आपका बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो आपके गलती के कारण आपको 25-25 रुपये नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा सरकार सिर्फ और सिर्फ डीबीटी के माध्यम से भेज रही है और आधार लिंक खाते में भेज रही है। इसीलिए दोनों चीज़ अगर आपका बंद है, ठीक है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। अगर आपका भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, आवेदन का आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं, तो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सत्यापन नहीं कराने पर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आप अयोग्य लाभुक माने जाएंगे और आपका योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार की महिला हैं, इन महिलाओं को आपसे पैसा नहीं मिलेगा, इनके खाते में हर महीने मिलने वाला 25 रुपया अब बंद हो जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार की महिला हैं, किसी भी प्रकार के लाभुक है, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और जानकारी के बारे में बता दिया, जितना भी अपडेट सामने निकल के आ रही थी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखा होगा तो आपको पूरी जानकारी और अपडेट समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। देखिए, एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि यानी कि 21वीं 22वीं किस्त मिलने की शुरुआत तो हो गई है।
4-5 जिला में पैसा भी जारी हो गया है, लाखों महिलाओं को पैसा मिल चुका है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाया है अभी तक। अधिकतर जिलों में अभी तक पैसा जारी नहीं हो पाया है, लेकिन अगले 1-2 दिन में कभी भी पैसा जारी हो सकता है बाकी के जिलों में। और जैसे ही किसी और जिला में पैसा जारी होता है या फिर कोई भी और नया आदेश आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके जानकारी दे दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी आता है तो आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ।